नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। सबसे पहले हम बात करेंगे औरंगाबाद ट्रेन हादसे की। औरंगाबाद में हुए ट्रेन हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से फोन पर चर्चा कर हादसे की जांच की मांग की है। साथ ही सीएम ने मृतक मजदूरों के परिवार को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार औरंगाबाद एक विशेष विमान और टीम भेज रही है, जो कि घायल मजदूरों के इलाज के साथ ही मृतक मजदूरों की समुचित व्यवस्था करेगी। शिवराज सिंह चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं और घायल मजदूरों के इलाज संबंधी और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ले रहे हैं। जी हां, औरंगाबाद में हुए ट्रेन हादसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार वहां पर ऐसा क्या हुआ कि जो मजदूर वहां पर आराम कर रहे थे वो मालगाड़ी की चपेट में आ गए। और भोपाल से जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। शैलेंद्र, एक दर्दनाक और भयावह हादसा हुआ, मध्य प्रदेश के मजदूरों की मौत हो गई मालगाड़ी की चपेट में आने से, और अब सरकार की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं। और साफ तौर से क्या और जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए, निश्चित तौर पर बेहद ही गंभीर हादसा है और कहीं ना कहीं इस हादसे ने प्रदेशवासियों को भी बड़ी शोक में डुबो दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के 16 मजदूर जो औरंगाबाद के अलग अलग इलाकों में काम करने के लिए गए हुए थे और आज उनको बताया जा रहा है कि भुसावल पहुंचना था और भुसावल से ट्रेन के माध्यम से उन्हें भोपाल पहुंचना था और उसके बाद वो अपने अपने गृहनगर जाते। उस दौरान ये हादसा हुआ है। उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गहरा दुख जताया है और उसके अलावा जो परिवार हैं उनके प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और सारे जो मृतक लोग हैं उनके लिए 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की है। इसके अलावा न केवल रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है, बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी लगातार वो फ़ोन पर चर्चा कर रहे हैं ताकि जो लोग घायल हैं उनकी समुचित व्यवस्था की जाए। इसको लेकर मध्य प्रदेश से भी विशेष विमान से एक टीम जो है वो वहाँ भेजी जाएगी। हम इस वक्त अभी सीएम आवास के बाहर ही मौजूद हैं और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अंदर हैं अभी, और लगातार न केवल मध्य प्रदेश के अधिकारियों से लगातार इस बात को लेकर चर्चा करने में लगे हुए हैं कि उन जो मजदूर हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर कौन कौन से इलाके से थे और वो कब से वहाँ रह रहे थे। इसके साथ ही वो उन लोग जो घायल मरीज हैं, जो घायल मजदूर हैं, उनका इलाज की समुचित व्यवस्था कैसे हो, इसको लेकर वो लगातार बात कर रहे हैं। तो प्रदेश सरकार लगातार उन लोगों के लिए चिंतित है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हालांकि हादसा कैसे हुआ और इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन खुद रेल मंत्री ने इस पूरे मामले की जांच की बात कही है और वो खुद इस पर नज़र बनाए हुए देश के प्रधानमंत्री भी इसको लेकर दुख जता चुके हैं। ऐसे में जब कोरोना का संक्रमण है, पूरे देश से मजदूरों को मध्य प्रदेश वापस लाया जा रहा है और ऐसे में इस तरह का हादसा होना कहीं ना कहीं बेहद चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं झकझोर देने वाला है, क्योंकि मजदूर जो है वो कई किलोमीटर पैदल चलकर भी अपने घरों में पहुंच रहे थे। लगातार उनके घर पहुंचने का सिलसिला जारी है और ऐसे में ये मजदूर जो ट्रेन के इंतजार में थे और ट्रेन के लिए जा रहे थे और ऐसे में ये हादसा होना बहुत ही दुखद है। जी शैलेंद्र, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि आधिकारिक रूप से क्या पुष्टि हुई है, कितने मजदूरों की मौत हुई है? देखिए, अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार लगभग 16 मजदूरों की मृत्यु होना बताया गया है। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि मध्य प्रदेश के किन किन जिलों के वो रहने वाले हैं। स्थानीय प्रशासन जो है औरंगाबाद का, उससे संपर्क मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे उस फैक्ट्री से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। जिस मजदूर के बारे में बताया गया है कि उसके अंडर में ये लोग काम करते थे एक फैक्ट्री में, तो वहाँ से अब जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं कि आखिर कितने लोग थे, कितने लोगों को ये समूह था जो ट्रेन के पकड़ने के लिए निकला हुआ था और ये कब वहाँ से निकला था। तो इन सब की जो जानकारियां हैं, नाम पते और किस इलाके के वो रहने वाली, ये सब जानकारियां जो है वो जुटाई जा रही है। यही कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अंदर ज़रूर हैं, लेकिन वो लगातार जो अधिकारियों से वो फ़ोन पर संपर्क करने में, जानकारियां जुटाने में लगे हुए हैं। शैलेंद्र, मृतक मजदूरों के परिवार को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई है, तो क्या मृतक मजदूरों के जो परिवार वाले हैं वो अभी तक सामने आए हैं? उन्होंने प्रशासन संपर्क साधा है? कोई इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, अभी तक तो इस तरह की
मृतक के परिवार उनके सामने नहीं आए, क्योंकि पहले सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो मृतकों की शिनाख्त की है, आखिर वो लोग कौन हैं और किस जिले के रहने वाले हैं। अभी तक केवल इतना पता लगा है कि वो मध्य प्रदेश के निवासी, और यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने लगातार जो महाराष्ट्र सरकार है उससे संपर्क बनाया हुआ है और उनके माध्यम से, चाहे वो जहाँ रह रहे थे वहाँ से माध्यम से या जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे उसके माध्यम से पता करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जी, अब से कितनी देर पहले टीम रवाना की गई है? देखिए, अब जैसे ही ये जब से सुबह लगभग 5 बजे, सवा 5 बजे का ये हादसा बताया गया है, उसके बाद जो जानकारी आई थी तो पहले ये पता चला था कि ये लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार उतनी अलर्ट पर नहीं थी। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार इसको लेकर अलर्ट पर आ गई थी कि वो ये पता करने में लग गए थे कि आखिर वो मजदूर उनके राज्य के हैं तो किन किन जिलों के हैं। लेकिन जैसे ही कुछ देर बाद ये पता चलता है कि वो जो मजदूर हैं वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उसके बाद तत्काल बाद मध्य प्रदेश सरकार हरकत में आई और एक जो टीम है विशेष विमान से भेजी गई है। कुछ देर पहले की जानकारी है कि कुछ देर पहले एक टीम भेजी गई जिसमें कुछ अधिकारी भेजे गए हैं ताकि वहाँ जो लोग हैं, खासकर जो घायल मजदूर हैं, उनको समुचित व्यवस्था इलाज की मिले, ये बात सुनिश्चित करना है। और जो मृतक हैं उनके शवों का अंतिम संस्कार आदि की व्यवस्था जो करनी है उसको लेकर एक विमान मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के लिए रवाना किया गया है। जी शैलेंद्र, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर दुख तो जताया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी हमें समझना होगा कि जो मजदूर जगह जगह फंसे हुए हैं वो अपने घर पहुंचने की जल्दबाजी में कहीं ना कहीं लापरवाही भी बरतते हैं। और इससे पहले भी कुछ हादसे सामने आए हैं और मजदूर इन हादसों की चपेट में आते हैं तो फिर से वही स्थिति अगर सामने होती है, खड़ी होती है कि लगातार उनसे अपील की जा रही है कि इस वक्त वो जहाँ पर हैं वहीं पर रहे। राज्य सरकारें लगातार प्रयासरत हैं कि उनको सुरक्षित घर तक पहुँचाया जा सके, लेकिन अगर वो अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं या फिर लापरवाही करते हैं तो फिर इस तरह के मामले भी सामने आते हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उसके बाद हमने खुद ये तस्वीरें देखी थी कि दिल्ली, मुंबई और अन्य जो राज्य हैं वहाँ से लोग जो मजदूरी के लिए गए थे वो वहाँ जब लॉकडाउन के दौरान फंस गए तो वो अपने गृह जिले के लिए आने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और कई लोग तो ऐसे थे जो पैदल भी निकल पड़े थे। उसके बाद सभी राज्य सरकारों ने, मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में प्रयास शुरू किए कि जितने भी मजदूर मध्य प्रदेश के अन्य राज्यों में फंसे थे सबको वापसी का प्रयास किया गया। सबसे पहले राजस्थान से बसों के माध्यम से लाया गया, उत्तर प्रदेश से बसों के माध्यम से लाया गया। उसके बाद अब महाराष्ट्र से लगातार जो ट्रेन है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या पंजाब की बात करें, वहाँ से लगातार मजदूरों को यहाँ लाया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लापरवाही बरत रहे हैं। पिछले दिनों में भी हमने देखा कि कुछ मजदूर ऐसे थे जो लोडिंग वाहनों में सवार होकर आए और यही कारण है कि वो लोडिंग वाहन रास्ते में जो है हादसे का शिकार हो गए और उन लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। कई ऐसे मजदूर भी हैं जो अपने परिवार के साथ पैदल ही निकल पड़े और रास्ते में तबीयत बिगड़ी, इलाज न मिल पाने के अभाव में उन्होंने दम तोड़ दिया। तो कुछ इसी तरह का घटनाक्रम यह है कि कहीं ना कहीं ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी कहें या घर पहुंचने की जो उत्सुकता है, क्योंकि एक लंबा समय उनको बीत चुका है, लगभग 45 से 50 दिन होने को हैं लॉकडाउन को, और ऐसे में जो मजदूर वहां फंसे हैं उनको कहीं ना कहीं 2 वक्त की रोटी की चिंता खाई जाती है कि 2 वक्त की रोटी उनको संभव नहीं हो पा रही। ऐसे में हर कोई ये चाहता है कि वो अपने घर पर पहुँच जाए। तो शायद यही जल्दबाजी है जिसके चलते इस तरह की लापरवाहियाँ सामने आ रही हैं। जी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी लगातार मजदूरों से अपील कर रहा है कि वो जहाँ हैं वहाँ पर रहें। मध्य प्रदेश सरकार उन सबके लिए चिंतित है, लगातार उन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उन लोगों को अपने घर भेजा जा रहा है। तो सरकार चिंतित है, आप लोग भी ज़्यादा लापरवाही ना बरतें, क्योंकि लापरवाही बरतने से कहीं ना कहीं इस तरह के हादसे जो पेश आते हैं और वो कहीं ना कहीं गहरा दुख छोड़ जाते हैं। जी शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जनता से अपील करता है, मजदूरों से अपील कर रहा है कि वो फिलहाल जहां पर हैं वहीं पर रुके रहें, स्थानीय प्रशासन को जानकारी दें, उन्हें जहां पहुंचना है उन्हें जानकारी दें। और अभी फिलहाल जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक जालना के एसआरजी स्टील कंपनी में मजदूरी करते थे। कल रात 7 बजे जालना से ये मजदूर निकले थे। शहडोल और उमरिया के रहने वाले थे सभी मजदूर। तो अब जानकारी सामने आ रही है कि मजदूर कहां काम करते थे। कल 7 बजे जालना से निकले थे और सुबह ये दर्दनाक और भीषण हादसा हुआ। मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी हादसे पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मालगाड़ी की चपेट में आने के कारण 16 मजदूरों की मृत्यु और कई के घायल होने की खबर बेहद दुखद है। मैं इस हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सरकार तत्काल शवों को लाने की व्यवस्था करे और आर्थिक मदद का ऐलान करें।
हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने औरंगाबाद एक विशेष विमान और टीम रवाना कर दी है, जो कि घायल मजदूरों के इलाज के साथ ही मृतक मजदूरों की समुचित व्यवस्था करेगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सुबह के वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ, जहां मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। 4 मजदूर हादसे में बाल बाल बचे हैं। ये सभी 21 मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो कि जालना की एक फैक्ट्री में काम करते थे और लॉकडाउन के कारण भुसावल की ओर जा रहे थे। एसपी मोक्षदा पाटिल के अनुसार जो 4 बचे हैं वो सदमे में हैं। काउंसलिंग के जरिए उनसे हादसे की जानकारी ली जा रही है। औरंगाबाद जिले के करमाड़ गांव के पास एक भीषण रेल हादसा आज सुबह हुआ है और उसमें 16 लोगों की मृत्यु हो गई है। आप देख सकते हैं ये सभी लोग इस हादसे में मारे गए हैं। ये मजदूर थे और ये मजदूर जालना के एक कंपनी से औरंगाबाद की ओर जा रहे थे। शायद औरंगाबाद से एक ट्रेन आज मध्य प्रदेश के लिए जाने वाली थी और जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके तरीके ये लोग भी, ये मजदूर भी सभी मध्य प्रदेश जाने वाले थे और इसी ट्रेन के लिए शायद ये लोग जालना से एक कंपनी से औरंगाबाद की ओर जा रहे थे। सुबह 5 बजे की घटना है। ये सभी मजदूर जो है इस पटरी पे सोए हुए थे और तभी एक मालगाड़ी यहां से गई और इन मजदूरों को रौंद के चली गई। इसमें 16 मजदूरों की जगह पे मौत हो गई। ये 16 मजदूर के देख सकते हैं आप, ये रोटियां कुछ पड़ी हुई है, कुछ सामान उनका पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं रोटियां यहाँ पड़ी हुई है। ये मजदूर अपने रास्ते के लिए ये रोटियां साथ में ले जा रहे थे, लेकिन एक भयानक हादसे में इन सभी मजदूरों की आज सुबह मौत हो गई। अब तक 16 मजदूर इस हादसे में मारे गए हैं, ऐसा प्रशासन ने बताया है। एक मजदूर जो गंभीर जख्मी है और 4 लोग जिस वक्त यह हादसा हुआ ये रेलवे पटरी से दूर थे। इन मजदूर के साथ ही ये लोग थे। ये लोग इस हादसे से बच गए, लेकिन ये लोग फिलहाल कुछ भी बोल नहीं सकते। एक पूरी तरह शॉक में ये लोग गए। औरंगाबाद से कल भी एक गाड़ी मध्य प्रदेश रवाना हुई है और आज भी एक गाड़ी मध्य प्रदेश रवाना होने जा रही है और उसके चलते ये मजदूर शायद औरंगाबाद की ओर जा रहे होंगे, लेकिन बीच में ही एक भयानक हादसा, एक खौफनाक हादसा हो गया और इन सभी मजदूरों की यहाँ मौत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद तौफीक के साथ मैं विशाल करोड़े, जी मीडिया, औरंगाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे से बेहद दुखी हूं। रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है, वो स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। आवश्यक हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने औरंगाबाद रेल हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए हादसे पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, आज 5:22 पर नांदेड़ डिवीजन के बदनापुर व करमाड़ स्टेशन के बीच सोए हुए श्रमिकों के मालगाड़ी के नीचे आने का दुखद समाचार मिला। राहत कार्य जारी है और इंक्वायरी के आदेश भी दिए गए हैं। दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन इस घटना में जो 4 मजदूर बाल बाल बच गए हैं उनकी हालत की बात करें तो इस वक्त वो बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उनके माध्यम से ही सही जानकारी सामने आ पाएगी कि आखिरकार इस हादसे की वजह क्या रही। और हमारे साथ शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, अब खबर लगातार सामने आ रही है, जानकारी सामने आ रही है कि मजदूर कहां काम करते थे, कितने बजे वहां से निकले, और बस अभी जानकारी सामने आना बाकी रह गई है कि हादसे की वजह क्या रही। जो 4 मजदूर बाल बाल बचे हैं उनके माध्यम से ही जानकारी सामने आ पाएगी, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति भी ठीक बताई नहीं जा रही है। मानसिक रूप से पूरी तरह से वो टूटे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं काफी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से जानकारी आई है कि औरंगाबाद के पास के जालना जो शहर है वहाँ की जो एक स्टील फैक्ट्री है उसमें ये मजदूर काम करते थे। ये सभी जो मजदूर हैं ये मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल जिलों के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इसमें से जो बताया जा रहा है कि जो 16 मजदूरों की तो मौत हुई, लेकिन उसके अलावा जो एक मजदूर जो है वो घायल है और 4 मजदूर सकुशल बच गए हैं। तो अब ये तो तय हो गया कि मध्य प्रदेश के हैं और किस जिले के रहने वाले। तो निश्चित तौर पर अब ये जानकारी जब पुख्ता हो गई है तो उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार उनके गांव जो है या उनके जो कस्बे हैं वहां तक इस बात की जानकारी पहुंचा पाएगी ताकि उनके परिजनों को भी
की जानकारी मिल सके। इसके साथ ही जो 4 मजदूर सकुशल बचे हैं उनसे महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं इस बात का प्रयास कर रही है कि उनसे जानकारी जुटाई जा सके कि आखिर हादसे की मूल वजह क्या रही। क्या वो लोग ट्रैक पर सो रहे थे या ट्रैक के किनारे किनारे चल रहे थे, और कितने बजे वो वहाँ से निकले, इस बात की जानकारी भी अभी हालांकि लगी है कि 7 बजे के लगभग शाम को वो निकले थे और उसके बाद उनको आज ट्रेन के माध्यम से भोपाल पहुँचना था। तो मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से तमाम ट्रेनें जो लगातार चलाई जा रही, लगातार उनके माध्यम से यहाँ आ रहे हैं। इससे पहले भी 2 तारीख को एक ट्रेन जो है वो भोपाल पहुँची थी, उसमें भी लगभग 375 मजदूर मध्य प्रदेश वापस लाए गए थे। उसके बाद कल दोपहर में पनवेल से भी एक गाड़ी यहाँ पहुँची थी जिसमें लगभग 1200 मजदूर जो है जो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले थे उनको वापस। ठीक है, मैं रुकना चाहूंगा। इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद मेरे सहयोगी विशाल का रुख करते हैं सीधा। विशाल, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? जो 4 मजदूर बाल बाल बचे हैं उनके माध्यम से कोई जानकारी अब तक सामने आ पाई है? हादसे की वजह क्या रही? जी देखिए, ठीक है, विशाल इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है, उनसे हम जानकारी लेंगे और लगातार उन्होंने स्थितियों पर नजर बनाई हुई है। वहां पर मौजूद जो अधिकारी हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, उनसे भी वो लगातार संपर्क में हैं, बातचीत कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। उनके पास हम वापस जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में विचलित कर देने वाली हैं और इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में भी ये बात आ रही होगी कैसे पल भर में जिंदगी अंधेरी गलियों में डूब जाती है। ये वो मजदूर हैं जिनकी मौत हुई, जो कल शाम को 7 बजे निकले थे और देखते ही देखते उनकी स्थिति क्या हो गई सबने देखी, उनकी मौत हो गई। इसकी वजह क्या रही कुछ देर में साफ हो पाएगा। रुक करते हैं एक बार फिर से विशाल का। विशाल, आप हमें जानकारी दे रहे थे कि क्या अभी तक जो 4 मजदूर बाल बाल बचे हैं उनके माध्यम से कोई जानकारी सामने आ पाई है? हादसे की वजह क्या रही, कैसे हुआ यह हादसा? जी देखिए, जो 4 मजदूर इस हादसे से बचे हुए हैं वो पूरी तरह जी हाँ, सही कहा आपने कि इस वक्त वो मजदूर शौक में है, कुछ बताने की स्थिति में नहीं है और यही वजह है कि फिलहाल उनकी काउंसलिंग की जा रही है। लेकिन आपने देखा किस तरह से रेल की पटरी पर कहीं रोटी के टुकड़े पड़े हुए थे, कहीं जूता पड़ा हुआ था, तो कहीं मजदूरों के पास जो सामान मौजूद था वो भी जगह जगह पड़ा हुआ था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण, भयावह और दर्दनाक था। दूसरी तरफ अगर हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर दुख जताया है। साथ ही सीएम ने मृतक मजदूरों के परिवार को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। शिवराज सिंह चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं और जो मजदूर घायल हुआ है और बाकी जो 4 मजदूर बचे हैं उनसे संबंधित जानकारी भी ली जा रही है। लेकिन जिस तरह से विशाल जी मीडिया संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे कि जो 4 मजदूर बचे हैं इस हादसे में बाल बाल, वो इस वक्त शॉक में हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए, सहमे हुए हैं और कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं और यही वजह है कि फिलहाल उनकी काउंसलिंग की जा रही है। ये घटनास्थल की आप तस्वीरें देख रहे हैं। विशाल, क्या सीधा रुख करते हैं। विशाल, क्या जानकारी आपके पास? विशाल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है विशाल से हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा उनका हम रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। फिलहाल शुरुआती जानकारी सामने आ गई है कि ये मजदूर कहां काम करते थे और साथ ही साथ कल शाम 7 बजे ये चले थे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी औरंगाबाद एक विशेष विमान और टीम भेजी जा रही है जो कि घायल मजदूरों के इलाज के साथ ही मृतक मजदूरों की समुचित व्यवस्था करेगी। और विशाल हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और अधिक जानकारी के लिए। विशाल, आप हमें घटनास्थल की तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ रही थी। मैं चाहूंगा कि फोन के माध्यम से आप हमें जानकारी दें कि अधिकारियों से आपने जो बात की, क्या बता रहे हैं वहां पर मौजूद अधिकारी? जी देखिए, ये सभी जो मजदूर थे वो मध्य प्रदेश के उमरिया और सुडौल जिले के रहने थे, ऐसा प्रशासन ने बताया है। और जालना जो औरंगाबाद से शहर एक स्टील इंडस्ट्री के लिए मशहूर शहर है, उसी स्टील इंडस्ट्री के एक एसआरजी नामक कंपनी में ये सभी मजदूर काम होते। कल शाम 7 बजे ये मजदूर औरंगाबाद की तरफ निकले थे, क्योंकि औरंगाबाद से आज मध्य प्रदेश के लिए एक ट्रेन रवाना होने वाली थी। कल भी एक ट्रेन औरंगाबाद से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई और आज रतलाम जिले के लिए, जबलपुर के लिए एक ट्रेन रवाना होने वाली थी और शायद उसी ट्रेन में बैठने के लिए ये सभी लोग निकले थे। कल शाम
उससे ये चलते चलते आज सुबह 5 बजे के लगभग ये करमाड़ के पास इस गांव में पहुंचे। ये करमाड़ नाम का एक गांव है, एक छोटा रेलवे स्टेशन भी है, और ये लोग पूरी तरह टूट चुके थे, थक चुके थे। चलते चलते 50 किलोमीटर से लोग चलते आए थे। कुछ क्षण की विश्रांति के लिए, कुछ देर के लिए इन लोगों ने ये पटरी के सहारे वो बैठे, और जो सामान था वो सिर के नीचे रख के उसी को तकिया समझ के वो यहाँ सो गए। लेकिन उसी वक्त एक मालगाड़ी यहाँ से आई, ऑयल की मालगाड़ी थी, तेल की मालगाड़ी थी, और उस मालगाड़ी ने यहाँ जो सोए हुए पटरी पे लोग थे 16 लोगों को रौंद दिया, कुचल दिया, और 16 लोगों की जगह पे मृत्यु हो गई। एक आदमी बचा, वो पूरी तरह जख्मी हो गया, उसको औरंगाबाद के एक अस्पताल में ले जाया गया है। और 4 लोग थे जो रेलवे पटरी से दूर सोए हुए थे, उन लोगों ने ये पूरा हादसा अपने आंखों से देखा। वो पूरी तरह हिल चुके हैं, एक शब्द वो बोल नहीं सकते, पूरी तरह घबरा चुके हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन उनको साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। वो लोग अभी तक घबराए हुए हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनके कुछ दोस्त थे, कुछ उनके भाई थे, वो सभी लोग यहाँ मारे गए हुए, और वो ये सभी एक दर्दनाक, भयानक, रोंगटे खड़ा कर देने वाला हादसा उन लोगों ने अपने आंखों से देखा है। देखिए, पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंच चुका है, कुछ गांव के लोग भी यहाँ पहुंच गए थे। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने जैसे बताया कि ट्रेन जब यहाँ पहुंची तब जोर जोर से हॉर्न बजा रही थी, तब गाँव के लोग आए। तब तक 17 लोग रोंदे जा चुके थे, मारे जा चुके थे। गाँव के लोगों ने पुलिस प्रशासन को फोन किया, उसके बाद पुलिस यहाँ पहुंची, और उसके बाद जब ट्रेन रेल पटरियों से हटी तो दिखने वाली दृश्य भयानक थी, खौफनाक थी। किस तरह ये मजदूर अपने घर को जाने के लिए निकलते हैं और बीच में ही मृत्यु, मौत उन्हें अपने पास ले लेती है। ऐसा कुछ भयानक नजारा इस तरह देखा जा रहा था। तो महाराष्ट्र में बहुत सारे मजदूर फंसे हुए हैं, जगह जगह ये मजदूर फंसे हुए हैं, और ये मजदूर जैसा होगा वैसा अपने गांव को जाने की कोशिश कर रहे हैं, गांव जाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। देखिए, दूसरी एक बात बता रहा हूँ कि औरंगाबाद ये जो है ये रेड जोन में है कोरोना के, इसलिए बाहर गाँव से जब भी कोई आता है तो औरंगाबाद में आने के लिए उसके पास पुलिस परमिशन की जरूरत होती है, उसके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। शायद इन लोगों के पास ना पुलिस परमिशन थी ना मेडिकल सर्टिफिकेट था, इसीलिए रेल की पटरी के सहारे ये लोग शहर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस रेल की पटरी के सहारे अगर ये लोग जाते हैं तो ये सीधा औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद आज जो शाम को ट्रेन जाने वाली थी मध्य प्रदेश, उस ट्रेन में ये लोग सवार होने की कोशिश करने वाले थे, ऐसी पता चलता है, लेकिन वो ट्रेन के पास नहीं पहुंच सके। इनकी घर जाने की ओर, इनकी घर जाने की आस बस आस ही रह गई, और 16 लोगों के एक खौफनाक हादसे में मृत्यु हो गई, ऐसा हम कह सकते हैं। जी दिव्यांश। विशाल, इस खौफनाक हादसे की एक मार्मिक तस्वीर भी आपने हमें कुछ देर पहले दिखाई थी, आपकी रिपोर्ट के जरिए दर्शकों ने भी देखी थी, किस तरह से रेल की पटरी पर कहीं रोटी पड़ी है, कहीं जूते पड़े हुए हैं, कहीं तस्वीर पड़ी हुई है, और जो मजदूरों के पास सामान था वो भी वहां पर अभी भी पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, एक्चुअली जब ये लोग सब निकलते हैं तो उनके पास कुछ सामान होता है, कुछ खाने पीने की चीजें ये लोग साथ लेके निकलते हैं, क्योंकि पता नहीं कब तक चलना पड़े, कितने दूर तक पैदल जाना पड़े, और उसके बाद पहुंचने के बाद भी रेलवे स्टेशन पे पानी मिलेगा क्या, खाना मिलेगा क्या, ऐसे सवाल इन लोगों के मन में रहते हैं। और जब वे निकलते हैं तो बहुत सारी रोटियां ये लोग साथ में लेके निकले थे, और जब ट्रैवल करना हो तो कुछ चीजें खाने की जरूरत है, पास में रहना चाहिए, इसलिए ये सब चीजें उनके पास थी। और ये सभी चीजें रेल पटरियों पे बिखरी पड़ी हुई, थोड़ी देर पहले हमने देखी, रेल पटरियों पे इनके खाने पीने का सामान बिखरा पड़ा था, उनके कपड़े बिखरे पड़े थे। विशाल, इस वक्त आप जहां खड़े हुए हैं यही वो एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पर यह दर्दनाक और भीषण हादसा हुआ? जी जी जी, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ, यही वो लोकेशन है, यहीं पे हादसा हुआ है। अगर विजुअल्स दिख रहे होंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि रेल के पटरियों पे खून पड़ा हुआ है। कुछ देर पहले यहाँ पे बॉडीज के 5 बिखरे पड़े थे, टुकड़े पड़े थे। जिस तरह ट्रेन ने इन सबको कुचला है, ये 16 लोग पूरी तरह छिन्न विछिन्न हो चुके थे। पुलिस ने इनके पार्ट थोड़ी देर पहले बिखरे हुए जमा किए हैं, और एक एम्बुलेंस के सहारे उनको ले जाया गया है। ये हादसा जिसने किसने देखा उसके आंखें दबदबा गई, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये लेबर्स है जो अपने सिर्फ घर जाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले 45 दिनों से ये यहाँ अड़े पड़े हुए हैं, रुके पड़े हुए, फंसे पड़े हुए हैं। वो बारंबार मिन्नत कर रहे थे प्रशासन को कि हमें घर जाना है, लेकिन लॉकडाउन इतनी बुरी तरह से था कि इन लोगों को शहर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका था। लेकिन कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी फैसला लिया, और जो मजदूर फंसे पड़े हुए उनको घर जाने की परमिशन देनी चाहिए। उनके लिए श्रमिक रेलवे भी शुरुआत कर दी गई, और उसी श्रमिक रेलवे के लिए ये लोग भी जा रहे थे, ऐसा पता चलता है। लेकिन बीच में संक्षेप में, क्या सभी मृतकों की पहचान हो चुकी है? उनके नाम सामने आ चुके हैं? जी, नाम तो उनके सामने आए नहीं है, बस मध्य प्रदेश के उमरिया और सुडौल जिले के रहवासी, इतना ही पता चला है, और ये सभी पुरुष थे। विशाल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जनता से ये अपील करता है कि आप देश के किसी भी हिस्से में मौजूद हैं, कृपया करके वहीं पर रहें, स्थानीय प्रशासन को जानकारी दें, सूचना दें अगर आप अपने प्रदेश, अपने घर वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि याद रखिए आपके घर पर आपका ही कोई आपका इंतजार कर रहा है।
फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।